नमस्कार। जर्मन सीखते वक्त एक चीज बड़ी कंफ्यूजिंग लगती है ना। जब कोई वर्ब मतलब क्रिया आधी शुरू में और आधी वाक्य के बिल्कुल आखिर में मिलती है। अगर ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, आज हम इस पहेली को मिलकर सुलझाएंगे, और वो भी एकदम आसान तरीके से। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? पहले तो इस जर्मन क्रिया की पहेली को समझेंगे, फिर इसके दो सबसे जरूरी नियम सीखेंगे, सेपरेबल और इनसेपरेबल वर्ब्स। फिर देखेंगे कि ये असल जिंदगी में कैसे काम आते हैं, और आखिर में एक छोटा सा टेस्ट भी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम असल में है क्या? सीधी सी बात है, जर्मन में कुछ वर्ब्स जिनके आगे एक प्रीफिक्स यानी उपसर्ग लगा होता है, वो वाक्य में दो हिस्सों में बंट जाते हैं, और कुछ नहीं बंटते। बस इसे एक पहेली समझिए जिसके बस दो ही टुकड़े हैं जिन्हें हमें सही जगह पर लगाना है। ये सवाल तो हर किसी के दिमाग में आता है जो जर्मन सीख रहा हो। मतलब ये थोड़ा अजीब सा लगता है ना, पर आज इसी क्यों का जवाब मिल जाएगा, और ये हमेशा के लिए एकदम साफ हो जाएगा। तो चलो पहेली का पहला टुकड़ा उठाते हैं। ये हैं सेपरेबल वर्ब्स, या जैसा जर्मन में कहते हैं ट्रेनबारे वेबन। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये वो वर्ब्स हैं जो अलग हो जाते हैं। ये है हमारा पहला और सबसे जरूरी नियम। जब भी प्रेजेंट टेंस में कोई सेपरेबल वर्ब आता है तो उसका प्रीफिक्स भागकर वाक्य के बिल्कुल आखिर में चला जाता है, और वर्ब का जो मेन हिस्सा है वो अपनी नॉर्मल जगह पर ही रहता है। अब मजा आएगा जब हम इसे एक्शन में देखेंगे। पहले उदाहरण को देखिए। वर्ब है आनरूफन। देखिए कैसे रूफे अपनी जगह पर है, लेकिन उसका प्रीफिक्स आन कूद कर एकदम आखिर में पहुंच गया है। दूसरे वाले में भी यही हुआ है। फॉरबेराइटन का फॉर भी वाक्य के अंत में है। प्रेजेंट टेंस तो ठीक है, सिंपल है, पर पास्ट टेंस यानी परफेक्ट में क्या होता है? इसका भी एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, फिर बीच में गे घुस जाता है, और फिर वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। ये गे बिल्कुल एक सैंडविच की तरह प्रीफिक्स और वर्ब के बीच में आ जाता है। यहां देखिए, वही फॉर्मूला काम कर रहा है। अनरूफन बन गया है अनगरूफन, मतलब आन फिर गे और फिर रूफन। इसी तरह फोरबेराइटन बन गया फोरबेराइटेड। बस यही इनकी पहचान है। चलो अब पहेली का दूसरा और मैं कहूंगा ज्यादा आसान वाला हिस्सा देखते हैं। ये हैं इनसेपरेबल वर्ब्स या अनट्रेनबारे वर्बन। और अच्छी बात यह है कि ये एकदम सिंपल हैं, क्योंकि इनका पैटर्न हमें पहले से पता होता है। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? सेपरेबल वर्ब्स में प्रीफिक्स घूम फिर कर आखिर में पहुंच जाता है। इनसेपरेबल वर्ब्स वो अपनी जगह से हिलते भी नहीं, एकदम चिपके रहते हैं। और पास्ट टेंस में उनके बीच में कोई जी भी नहीं आता। है ना आसान? तो एक पहचान क्या है इनकी? अगर किसी वर्ब के शुरू में बी, ईआर या वर जैसे प्रीफिक्स दिखें तो ये एक बड़ा इशारा है कि ये एक इनसेपरेबल वर्ब हो सकता है। इस टेबल में देखिए, फर्स्टे हैं यानी समझना, और बजूखन यानी मिलने जाना। प्रेजेंट हो या पास्ट, ये एक साथ ही रहते हैं, कोई बंटवारा नहीं, कोई गे का चक्कर नहीं। फर्स्टे है बन जाता है फर्स्टंडन, और बजूखे बन जाता है बजूख्त। एकदम सीधा और सिंपल। नियम तो बहुत हो गए, अब देखते हैं कि ये असल जिंदगी में कैसे काम आते हैं, क्योंकि ग्रामर का मजा तो इस्तेमाल करने में ही है। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं श्रेयांश का, जो एक मेडिकल प्रोफेशनल हैं। देखो, एक डॉक्टर के काम में ये वर्ब्स कैसे यूज होते हैं। सेपरेबल वर्ब्स जैसे आप होल्न यानी फाइल उठाना। देखिए, आप आखिर में चला गया, या औफाखन यानी मरीज का जागना। और इनसेपरेबल वर्ब्स जैसे उंटजूखन यानी जांच करना, या फशराइबन यानी दवा लिखना, ये अपनी जगह पर ही हैं। अब चलते हैं खुश की दुनिया में, जो गेमिंग एनिमेटर हैं। और यहाँ गेमिंग की दुनिया में भी वही नियम लागू होते हैं। गेम डाउनलोड करने के लिए हेरुंटर लाडन, हेरुंटर अलग हो गया, या कुछ नया ट्राई करने के लिए ऑसप्रोबियरन। और इनसेपरेबल वर्ब्स जैसे एंटविक्लन यानी कैरेक्टर बनाना, या एरक्लेयर्न यानी कॉन्सेप्ट समझाना। मतलब फील्ड कोई भी हो, नियम नहीं बदलते। ठीक है, अब तक जो भी सीखा है उसे टेस्ट करने का टाइम आ गया है। एक छोटे से डायलॉग से शुरू करते हैं। ये दो भाइयों के बीच एक छोटी सी बातचीत है। खुश ने इस्तेमाल किया अनरूफन, जो एक सेपरेबल वर्ब है, और श्रेयांश ने यूज किया वर्स्टेन, एक इनसेपरेबल वर्ब। देखिए बातचीत में ये कितने नेचुरल लगते हैं। पहला सवाल, जरा सोचिए, वाक्य के आखिर में एन लगा है। ये एक बहुत बड़ा हिंट है। तो सही जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब है ए, रूफिन। वो जो आखिर में एन था ना, वही तो हमारा क्लू था कि ये एक सेपरेबल वर्ब है। इस नियम का ये शानदार उदाहरण है। अब दूसरा सवाल,
और इस बार ध्यान देना है परफेक्ट टेंस पर। वाक्य को देखिए, हैट से शुरू हो रहा है। याद है सेपरेबल वर्ब्स का पास्ट टेंस कैसे बनता था? और इसका सही जवाब है ए, heruntergeladen। वर्ब है herunterladen, है ना? तो पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए प्रीफिक्स herunter और वर्ब laden के बीच में गे लगाना ही पड़ेगा। इस तरह बनता है heruntergeladen। तो देखा, जर्मन वर्ब्स की ये पहेली उतनी भी मुश्किल नहीं थी। अब आखिर में एक सवाल सबके लिए। सोचिए कि आप अपने रोज के किसी काम को बताने के लिए एक सेपरेबल या इनसेपरेबल वर्ब का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसे जरूर सोचिएगा, क्योंकि भाषा को सीखने का सबसे अच्छा तरीका उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना ही है।